तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। ईरान को आना चाहिए था, वो अब कह के बैठे हों। अच्छा, वो उल्टा हमें बुरा भला कह रहे हैं वहाँ के एनालिस्ट। बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे समझ, टू बी ऑनेस्ट ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। और अगर ईरान ये स्टांस ले रहा है इस वक्त, तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं चाइना का इनपुट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना कह रहा है कि जी मुज़ाकरात करो या ना करो, लेकिन इनपुट जरूर होगा। यहाँ मेरे पास खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। तो इसकी वजह से आप ये नहीं समझते कि यूरोप और चाइना और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उसमें भी हमें काफ़ी तजाद नज़र आ रहा है, और ईरान जो है उसको सियासी लिहाज से अमेरिका पे बर्तरी हासिल है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल ये दोहराना शुरू हो गए कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर दोबारा जंग होगी। हम तो फैसिलिटेटर हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, हम उसमें कुछ मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम 2 दिन से इस्लामाबाद को जो है वो माहौल बना के बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं, और अब वो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो विजिट था वो होल्ड पे आ गया। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान सो कॉल्ड जो नेगोशिएशन करवा रहा है, और उसमें सेकंड राउंड का जो बातचीत था वो हो नहीं पाया, क्योंकि ना तो ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा और न ही अमेरिका का डेलीगेशन। और अब पाकिस्तानी मीडिया की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई दुल्हन सज धज के तैयार थी पूरी तरह से, लेकिन दुल्हा आए ही नहीं। और उसके बाद जो फीलिंग दुल्हन को होनी थी, वही फीलिंग इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फैली है। और ऊपर से ईरान की तरफ से एक बयान भी आया है जिस पर कम अचीमा रो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, कि पाकिस्तान ईरान की बात को अमेरिका से मनवा नहीं सका। हालांकि उसमें यह सच सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या बात मनवाना है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो अमेरिका की ही बातों को फॉलो कर रहा है, और ये जो अमेरिका की डिमांड है कि ईरान यूरेनियम अमेरिका को दे दे, और ऑब्वियसली ईरान कभी इसको देना नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर, तो यह बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में वैसे भी होनी ही नहीं थी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, इस वक्त ईरानियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए रिलीफ लेने में नाकाम रहा है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी शिप पकड़ी गई है, हमारा क्रू पकड़ा गया है, तो हम नहीं आए। अच्छा, मुझे वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप टेबल पे बैठेंगे तो आप अपने मसले हल करेंगे ना। देखिए, अमेरिकन ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। इस बात को तो मैं सही कहता हूँ, ब्लॉकेड लगाया नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है यार, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं पहले ये करो तो हम ये करेंगे, ये करेंगे तो हम ये करेंगे, और पाकिस्तान जो है बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे समझ, टू बी ऑनेस्ट ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। हमें ये बताने की कोशिश की गई है जनाब कि आप जो है ना वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। हम तो फैसिलिटेटर हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, हम तो आपको टेबल पे लेके आ रहे हैं। आपने लड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं किस मुसलमान दुनिया ने ईरान के ऊपर हमले को कंडेम किया था, सिवाय पाकिस्तान के, और कुछ और होंगे। आज भी हम चीजें मैनेज करने में हम ईरान के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भाएं असी तुहानू जड़ा ना तुसी हो जिते हो, यार ये तो कुछ ना हुई भाई। आपने तो हमें ही मुश्किल में डाल दिया, आपने हमें ही मुश्किल में डाल दिया, हम उसमें कुछ मुश्किल में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब वो आपने ये बताया अमेरिका की एडवांस टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जी, और इन्होंने क्या किया, हमारे भाइयों ने, ईरान वालों ने, इन्होंने हर चीज रोक दी। सो मुझे ये लगता है कि अब एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका है। हमने क्या करना था, हमने तो सीधी सी बात करनी थी। हमने ये कहना था कि पायन यार आओ बैठ के मसले हल करो। हम 2 दिन से इस्लामाबाद को जो है वो माहौल बना के बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं, और मकसद क्या है कि इनकी चीजें बेहतर हो जाएं। ये मकसद, और तो कोई मकसद नहीं था। बजाय इसके कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गेम चौक के उल्टी पुल्टी इधर से उधर कर दी है। मतलब ईरान लड़ना चाहता है तो ठीक है, ईरान की मर्जी है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है ना, ये गलत हुआ है। ठीक है, इनको ये नहीं करना चाहिए था, ईरान को आना चाहिए था। वो अब कह के बैठे हो। अच्छा, वो उल्टा हमें बुरा भला कह रहे हैं वहाँ के एनालिस्ट।
और पहले अबैंडन करें पॉलिसी ऑफ प्रेशर एंड थ्रेट्स। बिल्कुल वो सही है, उसकी बात को मैं समझता हूँ ईरान, लेकिन सवाल ये है कि टेबल पे बैठेंगे तो होगा ना। यूएस ऑब्स्टैकल्स की तो यूएस आ रहा था ना, तो यूएस के साथ बैठ के टेबल पे बात करते। मैं ये समझता हूँ कि यार नहीं, ये जो फ्रेमवर्क है ना, दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये अंदाज कोई इतना मजेदार नहीं है कि हम सारे तैयार होकर बैठे हुए हैं और तो तुसी पीछे गेम चौक दो और आपको जी हमने नहीं आना। ये तो कोई मजा नहीं आएगा इस तरह। और वो सारी जो एफर्ट्स देखें, पाकिस्तान की जॉब क्या है? पाकिस्तान जॉब इज टू कीप डूइंग एन एफर्ट। हम एफर्ट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, समझ रहे हैं बात? ये चीज है इस चीज को आप देखें ना, वो नेतन्याहू तो पहले ही वॉर मॉन्गरर है, वो तो तैयार बैठा हुआ है लड़ने के लिए। वो तो कहता है मैं मैंने मौका दे, मैं होने जावा जंग करा पाकिस्तानी है, इनको ईरानियों को भी मारूं, मैं उसको भी मारूं, मैं इसको भी मारूं। वो तो तैयार बैठा हुआ है। तो ये आप इन्होंने जंग करनी है तो दे हैव एन एब्सोल्यूट राइट, करें जंग, बिल्कुल करें जंग। इसकी कौन सी उनको हमने जो है ना वो मना किया हुआ। तो वो सारी की सारी जो एफर्ट थी ना, ठीक है ना जी, वो सारी की सारी जो एफर्ट थी, उस एफर्ट को उन्होंने चौकपरा मारा है। अब वो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो विजिट था वो होल्ड पे आ गया। तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है। और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है, कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना, जेडी वेंस बार बार तैयारे की तरफ देखते रहे, वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई।